प्रयोग होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के उपाय से जुड़े हुए हैं और इसके उपाय करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये उनके हैं जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीजंस हैं उस पर बिलीव कर उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस तरह रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत प्रयोग हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही प्रयोग से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है। यदि आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु यदि उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी हो जाती है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है या घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, समय पर प्रयोग किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ यदि झाड़ू का उपयोग एक आदमी तरीके से करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है, यूजुअली कहा जाता है सुबह सुबह को आप झाड़ू लगाएं, पर यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। केवल 10 मिनट लगते हैं झाड़ू मारने में। 10 मिनट में आप अपना पूरा घर झाड़ सकते हैं, 10 से 15 मिनट में। दोस्तों, थोड़ा जल्दी उठें और यदि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप शाम के वक्त ज़रूर करें, पर कचरे को घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया उसको कृपया शाम के पश्चात घर से बाहर ना फेंकें। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सब शुभ दिन होता है। शनिवार आपने उसको जब भी खरीदा हो यूजुअली उसको खरीदना चाहिए। कड़े वारों को कड़े वार कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के वार होते हैं हमारे जीवन में। कड़े वार और सोमवार 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल 7 दिन है दोस्तों। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर संकेतवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बड़े त्योहारों के दिन यदि आप झाड़ू खरीदे अपने घर में लेकर आए तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी समझा जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा खड़े वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, यदि पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का प्रयोग करें। ये आपके लिए ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको बनाते हैं ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पे पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर यदि आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता वहां देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार दे आपको। बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहां रखे झाड़ू को? तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में यदि आप झाड़ू रखते हैं तो समझा जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा समझा जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व कोण में यदि आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए।
घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात के 4 पहर में समझा जाता है। झाड़ू लगाने से अपने पैर पसार लेती है, हमने बता दिया। मॉडर्न युग में यदि पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत वहम विचार रखने की जरूरत नहीं है। शांत रखें दिमाग को। मेन बात होती घर को साफ रखना, क्लीन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, परमानेंट निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकालें, परंतु दोस्तों कचरा बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते कभी भी पांव से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा समझा जाता है उन्हीं पांव से चलकर घर में स्थान बनाती है। दोस्तों ये सुनने में वहम विचार वाली बात हो सकती है, पर यदि हम साइंटिफिकली नॉर्मली सोचे तो झाड़ू में क्या होता है? सब तरह की गंदगियां होती हैं, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी दादी डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पैर लगा दिया। दोस्तों वो इसलिए टेंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है? जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे, जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगियाँ होती हैं, वो सब आपके पैरों में लगती हैं और फिर उसी पैर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूम होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में यदि पैर लग गया तो आपको इमीडिएटली धोना जरूर चाहिए। दोस्तों शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? ये मातृका मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन समझा जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें उसे छुपा करके रखें। अब बात आती है हम छुपा के कहाँ रखें? पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई बच्चा घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों के ज़माने में पॉसिबल है। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाए ना लगाए। तो आप यदि बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज़ एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे एक डब्बा रख दें। रोज़ 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आएं, समुद्री वाला खड़ा नमक डब्बे में भर कर रख दें। 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। वो नमक रोज आधा चम्मच आप में डलवाए और उससे पूरा घर रोज पूछवाए। यदि रोज आपको याद भी ना रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे के पानी में खुशी खुशी वो नमक डाल दे और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ध्यान रखिए, यदि आप बंगलोज में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि यदि गार्ड नहीं हो और हमारे का गेट कभी रह जाए तो गाय भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे ताड़ के बाहर करना चाहिए। यदि आपके घर में से कोई भी मानव शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके पश्चात तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के पश्चात आप झाड़ू लगवाए। दोस्तों झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, ये अपशगुन समझा है। और यदि आप प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम यदि आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू
तो ये ध्यान रखिए, एकदम जो सूर्यास्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम हो रहा होता है, उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में लाए। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और ये ध्यान रखें, रात में यदि आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। परंतु ध्यान दें, ये काम आपको केवल रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वो भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी यदि आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखाए। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। अब ये किस दिन करें, ये प्रश्न आता है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार सुबह को रखें और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए ये काम करें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन भी आप ये काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के जरूर लें। आने चाहिए दोस्तों। झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और यदि माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।